हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो कि 1 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है सेट 2 करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। सेट 1 मैं पहले ही करवा चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो की जो भी आपको बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है जो आप एग्जाम में अपनाओगे, वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि हमारा DSSB और SSC 2024 को टारगेटेड करते हुए एक ग्रुप है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, आप उसे भी ज्वाइन हो सकते हो उसमें, और इन दोनों का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कोई भी वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं DSSB के सेट का, वो आप मुझे पर्सनली ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। ईमेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप जाके मुझे कर सकते हैं ईमेल। अब इस वीडियो की आपको PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जहां पे बोला गया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10%, 14% एंड 15% इज इक्विवेलेंट टू एन अप्रोक्सीमेट सिंगल डिस्काउंट। हमें बताना है कि ये इनका अगर सिंगल डिस्काउंट में निकाला जाए तो क्या होगा। देखो, जब कभी भी हमारे डिस्काउंट में 3 डिस्काउंट हो तो हमें सक्सेसिव निकालने का एक तरीका होता है। जैसे माइनस का X% है, माइनस का Y% है और माइनस का Z% है। यहां से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, अगर 3 केस आ जाए तो 3% का पूछा जाए तो। अब यहीं पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा सारी, तो यहां पे माइनस इनका सम आएगा 39%, तो ये हो जाएगा माइनस का 39% प्लस में इनका मल्टीप्लाई करके आपस में, तो यहां पे आएगा 140 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 15 चौके 60 और 210। यहां पर इन दोनों का जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 150 और अपॉन चल रहा है 100 माइनस इनका मल्टीप्लाई अपॉन 10,000। यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 39% प्लस का यहां पर फाइनली सॉल्व करने पर आएगा मेरा 500 अपॉन 100 है, माइनस यहां पर 0 से 0 काटेंगे, 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 200, 2 के टेबल में 100, 2 के टेबल में 7, यहां पे आएगा 21/100 माइनस 39%। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा प्लस का 4.79%। फाइनली जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 34.21%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 34% के बराबर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो है 73 और स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज √3। द क्यूब ऑफ द अदर नंबर इज, हमें बताना है कि अदर नंबर का जो क्यूब है वो क्या होगा। यहां पे बोला ये स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो पहला नंबर मेरे पे फर्स्ट नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, जो कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब पहला नंबर 3 है। तो यहाँ पे एक और चीज इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पहले नंबर का जो स्क्वायर है प्लस जो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, इनका जो सम है वो 73 के बराबर है। तो पहला नंबर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 73, तो सेकंड नंबर यहां से मेरा आ जाएगा 8, क्योंकि माइनस करेंगे 64 आएगा, रूट लगाएंगे 8 आ जाएगा। अब इसी का क्यूब पूछा गया है, तो सेकंड नंबर का जो क्यूब है 8 का क्यूब वो होता है 512, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम 198 है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा। तो यहां पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 198 दिया हुआ है और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 लेने को कहा है, और आर जो है हमारा वो निकालना है, मतलब डायमीटर निकालना है। तो यहाँ से एच की वैल्यू 7, 7 से 7 कटेगा, 2 के डबल में 22 के डबल में 9 पर जाता है ये, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 3। जैसी आर की वैल्यू आएगी तो हम डी मतलब कि डायमीटर बता सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, 2 गुणा में रेडियस जो कि हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, बोला गया है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 41 का हमें बताना है। तो यहां से एक हम डायरेक्ट याद रखते हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 और अपॉन में 6। यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं, n कितने हैं, 41 है, तो 41 प्लस 1 42 मल्टीप्लाई 41 का 2 गुना करेंगे 82 आएगा, प्लस 1 कर देंगे 83 आएगा, अपॉन 6। 6 7 होता है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 581, जो कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी की जो सैलरी है वो 4000 और 5000 है, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए। तो हमें बताना है बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1000 ज्यादा है, और अपॉन में जो यहाँ पे बी ए की सैलरी है, याद रखना कंपैरिजन हम ए से कर रहे हैं, ए से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए जो कंपैरिजन जिससे करते हैं वो नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई परसेंटेज में बताना है तो 100, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे 25, यहाँ पे 25%, जो कि सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं एक रूल कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट और ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये पूरा बना हुआ है होल, इसमें हम देखेंगे ऑफ को, तो ये दोनों ऑफ में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहां से अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा मल्टीप्लाई करके, मतलब डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.6। अगर मैं इसको लिख सकता हूं, ये 9.6 मल्टीप्लाई 3.6 डिवाइड बाई 7.2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 0.6, और यहाँ पे आएगा इनको डिवाइड कर 1/10, यहाँ पे आएगा 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 0.5, या 1/2 ही रहने दो, 1/2 यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 से, तो यहाँ पे आ गया 4.8, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और फाइनल जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.3, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स टेस्ट दे रहे हैं, और 12 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 80, और अदर स्टूडेंट्स तो बाकी बच गए उनका है 60। हमें बताना है एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 12 स्टूडेंट्स हैं और अलग जो बच गए वो 13 स्टूडेंट बचेंगे। 12 वालों का एवरेज है 80 और 13 जो है इनका एवरेज है 60। तो मुझे बताना है होल क्लास का। होल क्लास के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंबाइन में निकाल लेते हैं। कंबाइन में निकालने का एक तरीका है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है एवरेज वो मान लो, प्लस ये देखेंगे हम कितना ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, कितने नंबर है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में ये जो चीज है ये सब में बटती है, ये जो एक्स्ट्रा है ये सब में बटता है, मतलब कि पूरे 25 बच्चों में बटेगा ये। तो यहां पर सॉल्व करके आ जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, 60 प्लस 48/5, जो कि 69.6 आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मेटल शीट है जिसमें जो 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड और 1 सेंटीमीटर थिक है, और उसको मेल्ट करा जाता है एक क्यूब में। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरियाज ऑफ टू सॉलिड, जो दो सॉलिड है इनका सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा। कि जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है साइड का क्यूब। LBH हमारे पास दिया हुआ है 27, 8 और 1 साइड का क्यूब। यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करके साइड का क्यूब निकालूं, या सॉरी साइड निकालूं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6, तो साइड आ गया 6। अब बोला गया है सरफेस एरियाज का डिफरेंस, तो सरफेस एरिया का डिफरेंस जो होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB BH प्लस HL माइनस यहां पे होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर 2LB लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहां पे आ जाएगा 216। B और H को करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8, और H और L को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 27 माइनस 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पे 6 है जो कि 36 आएगी। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 216, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 35
और 16, 251 का 2 गुना 502 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 286, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहां पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अमाउंट 25,200 रुपए का उधार में लिया जाता है और इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करा जाता है, रिपे करा जाता है, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो 10% का लगता है, कंपाउंडेड एनुअली लगता है। हमें बताना हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। यहां पर हम जो रेट होता है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बनाएंगे 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो फर्स्ट ईयर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:11, प्लस कर देंगे हम 1, जो कि 11 आता है। सेकंड ईयर क्या अगर मैं बोलूं तो सेकंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब दोनों ईयर में जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में है तो इसीलिए मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इसे और इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 से। अब जब मैंने यहाँ पे करा है तो रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको मैं जोड़ दूं तो मेरे पास जो टोटल प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 210 और जो मेरे पास टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा 242। अब हमने जो उधार लिया है वो कितना लिया है, 25,200 लिया है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 120। और वैसे ही हम हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताएंगे, तो 121 को 120 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14,520, जो कि हमारा ए ऑप्शन यहां पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक जो ट्रक है वो हरियाणा से बेंगलोर की ओर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो 30 घंटे में पहुंच जाता है। आगे बोला गया कि वो रिटर्न होता है बेंगलोर से हरियाणा की तरफ सेम रोड से और एवरेज स्पीड वो रखता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक ड्यूरिंग द रोड ट्रिप। अब ध्यान समझना भाई, वो हरियाणा से बेंगलोर गया तो जो डिस्टेंस है उसने उतना ही कवर करा क्योंकि वो सेम रोड से गया है, तो डिस्टेंस उतना ही। तो हम पहले डिस्टेंस पे फोकस करेंगे कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारा पहले केस में 60 है और टाइम है हमारे पास 30 घंटा, तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1800 किलोमीटर का। अब ये 1800 किलोमीटर का है, अब वो गया और वापसी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूं तो 1800 गया और 1800 आया, और टोटल टाइम की बात करूं तो पहले वाले में वो 30 घंटा ले रहा है टाइम, सेकंड वाले कंडीशन में वो टाइम कितना लेगा, तो सेकंड वाले के लिए हम टाइम निकालेंगे यहाँ पे 1800 किलोमीटर वो वापसी आता है और 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45, प्लस कर देंगे 3600 अपॉन में 75, यहाँ पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।